आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। आपने बहुत ही मन से जो व्रत से संबंधित हमने आप लोगों को प्रमेय बताई थी, उसके 2 पार्टों में हमने आपको बताई थी। पहले पार्ट, फर्स्ट पार्ट व्रत से संबंधित प्रमेय का और सेकंड पार्ट, और आप लोगों ने बहुत ही उसमें रिस्पॉन्स मिला है। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से वो प्रमेय देखी हैं और समझी भी हैं। लेकिन आज आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी। यदि आप लोग उन प्रमेय से संबंधित, आज हम आपको व्रत की जो प्रमेय हमने पढ़ाई हैं उससे संबंधित प्रश्न पढ़ाएंगे, और यदि वो प्रश्न आप लोगों से बनते जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका आज टेस्ट हो रहा है। प्रश्न अगर आप समझते जाएंगे तो आपकी प्रमेय भी सॉल्व हो जाएंगी, प्रमेय भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी प्रमेय हमने ठीक तरह से पढ़ी कि नहीं पढ़ी। और साथ में आज सभी जो प्रमेय हमने बताई हैं, 7 प्रमेय बताई हैं, ठीक है। एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। मैंने कहा था कि आप लोग प्रमेय का स्टेटमेंट यानी प्रत्येक प्रमेय का कथन आप लोग याद रख लो। पहली बताई थी हमने कि व्रत के केंद्र पर, व्रत की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दूसरी बताई थी इसकी जस्ट अपोजिट कि यदि व्रत के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाया दिया जाए तो व्रत के केंद्र से जीवा पर जो है, अगर मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो निश्चित है कि व्रत के केंद्र से जीवा पर वह लंबवत होती है, ठीक है। तीसरी बताई थी हमने कि व्रत के केंद्र पर बना कोण व्रत के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। और चौथी हमने बताई थी कि इसके बाद आपको बताई थी कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। और 5वीं 6वीं में हमने बताई थी कि लघु वृत्तखंड पर बना कोण अधिक कोण होता है और दीर्घ वृत्त पर बना कोण न्यून कोण होता है। फिर लास्ट में बताई थी हमने आपको कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, ठीक है। इतनी बताई थी। एक प्रमेय उसमें बीच में और भी है कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो जी उसी से मिलती जुलती प्रमेय है। क्योंकि जो हमने बताया था कि तो उसको बीच में हम क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम थोड़ा सा आपको बता देंगे, तो इसके स्टेटमेंट आपको बता दिए गए हैं। और अब आपको आज का वीडियो बड़े सावधानी से देखना है, क्योंकि यही आपकी परीक्षा की घड़ी है। आप प्रमेय जो आपने 7 प्रमेय पढ़ी हैं दोनों पार्ट में, हमारी जो सर्कल्स थ्योरम्स हमने आपको पढ़ाई थी, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, दोनों की थ्योरम्स के हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। करीब 20-25 क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिससे 7-8 प्रमेय आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है। तो पहले तो आप अंश माप को समझ लो। हमने उस दिन भी बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में कि अंश माप क्या कहलाता है। अंश माप होता है कि जैसे अर्धवृत्त पर बना अंश माप वो कह रहा है। तो अर्धवृत्त हमने बताया था कि अर्धवृत्त जो है, जो वृत्त का व्यास होता है AOB, क्या है, वृत्त का व्यास है। और वृत्त का व्यास बराबर 2 भागों में बांटता है वृत्त को, तो एक भाग यानी प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं। और जो केंद्र पर बना कोण होता है वो अंशमाप कहलाता है। तो अर्धवृत्त का अंशमाप कितना होता है, क्योंकि AOB एक सरल रेखाखंड है और कोण O, तो AOB का मान कितना होगा 180 डिग्री। तो यानी अर्धवृत्त का अंशमाप कितना होता है, अर्धवृत्त का अंशमाप 180 अंश होगा इसका आंसर, ठीक है। अंशमाप माने समझ लीजिए कि अंशमाप माने होता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण अंशमाप कहलाता है, ठीक, राइट। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त में यदि उसके लघु चाप का अंशमाप 70 अंश है तो उसके दीर्घ चाप का अंशमाप कितना होगा। यानी किसी वृत्त में यदि उसके लघु चाप का अंशमाप दिया है 70 अंश दिया है और उसके दीर्घ चाप का अंशमाप ज्ञात करना है,
तो हमने आपको लघुचाप और दीर्घचाप भी बताए थे, और लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड भी बताए थे। तो जैसे लघुचाप, लघुचाप का अंशमाप कितना है? लघुचाप का अंशमाप 70 अंश है। तो जी हमारा AB OAB क्या हो गया? ये लघुचाप हो गया, हमने बताया था हैं, जो चाप का हिस्सा, जो छोटा चाप का हिस्सा, परिधि का एक खंड को हम चाप कहते हैं, और ये छोटा भाग है, और ये हमारा दीर्घ चाप है, ये दीर्घ है। यदि इसके हम अलग अलग नाम देना चाहें तो AXB ये दीर्घचाप हो गया, और यहाँ Y डाल दो तो AYB लघुचाप हो गया। तो लघुचाप पर बना कोण 70 अंश है। तो दीर्घचाप पर अंशमाप बताइए कितना होगा? तो देखिए, जब यहाँ 70 है, और हमने आपको बताया था कि ये सर्किल का केंद्र जो है अगर चारों तरफ राउंडेड हो जाता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? एक बिंदु पर बना कोण 360 अंश का होता है। तो ये 360 में ये 70 माइनस कर दो तो कितने बचे? 290 अंश। तो दीर्घचाप पर दीर्घचाप का अंशमाप कितना हो जाएगा? 290 अंश। तो इसका आंसर आ गया 290 अंश। समझ में आ गया जी? बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन 3। तो इसमें चित्रों से संबंधित क्वेश्चन है। अब हमारी प्रमेय कौन सी शुरू होती है? ये तो स्टार्टिंग में एक प्रारंभिक नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हमारी प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन उठते हैं। जैसे हमारी प्रमेय थी कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो इससे संबंधित ये 2 क्वेश्चन इससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 हमने ये 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, तो इनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका फोकस रहना है क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी तीसरे नंबर प्रश्न को हमें गौर से देखना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एंगल BAC का मान, क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, एंगल BAC बराबर दिया है 35 अंश। तो एंगल किसका? क्वेश्चन मार्क कहां लगा है? एंगल BOC का मान हमें पूछ रहा है। एंगल BOC का मान कितना होगा? ठीक है, तो निश्चित है कि एंगल BOC का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग तुरंत बता देंगे इसका उत्तर। हम जानते हैं कि आप लोगों के मन में उत्तर आ चुका है, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बना कोण का दुगना होता है। तो जब ये दुगना है तो ये 35 अंश है, तो ये कितना होगा? कोण BOC का मान कितना होगा? निश्चित है 70 अंश होगा। शाबाश, यही आप लोगों ने मन में पहले सोच लिया था। और आपकी प्रमेय हमने बताया था कि इस प्रमेय का इतना यूज है कि नेक्स्ट जो हमने जो आपको 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जो भी प्रमेय हमने पढ़ाई थी उसमें सब इसी प्रमेय का यूज है। तो केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो निश्चित है कि कोण BOC बराबर 2 कोण BAC, यानी ये कोण इसका दुगना होता है। और BAC का मान हमें दिया है 35 डिग्री, तो 35 2 जा 70 डिग्री। तो कोण BOC का मान कितना हो गया? कोण BOC का मान हमारा आ गया 70 डिग्री, 70 अंश आ गया। ठीक, राइट, बिल्कुल वेरी सिंपल। और आपको पूरा एक एक क्वेश्चन हम समझाएंगे। और अभी आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आज के हम सॉल्व करवाएंगे इस वीडियो में। आपको पूरी प्रमेय का पूरा रिवीजन हो जाएगा, और आपकी एक साथ पूरी प्रमेय के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपको बन भी जाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 हमारा हो गया पूरा। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 के बाद
अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एंगल AOB, एंगल AOB दीर्घ चाप पर बना है, अंश माप 240 डिग्री है। तो एंगल ACB किसका मान पूछ रहा है? एंगल ACB का मान कितना होगा? निश्चित है कि जे केंद्र पर बना कोण दिखाई दे रहा है और ये वृत्त के शेष भाग पर बना कोण है ACB। तो जब ये 240 अंश है तो केंद्र पर बना कोण ये दुगना होता है, तो ये उसका आधा होगा। तो ये 240 अंश है तो ये कितना होगा? राइट, 120 अंश। बिल्कुल शाबाश। तो एंगल ACB बराबर 240/2 यानी 120 डिग्री। ठीक, तो इसका मान आ गया एंगल ACB का। राइट, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 2 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? अब देखो, ये हमारा इस प्रमेय को समझने के पहले आप पहले समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन 5 और 6, देखिए ये उस प्रमेय से हैं। वैसे मैंने उन 2 वीडियो में आपको बता दिया था कि एक ही वृत्तखंड के, क्या बताया था कि अगर इस प्रकार का कोई चित्र है तो देखिए ये वृत्त का केंद्र O हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है, किसी अंश माप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। जैसे O और O के बाद ABC। ठीक है, तो ए वाला कोण इसके, अब इस वृत्तखंड पर कई भी कोण बन सकते हैं। ए भी कोण बन सकता है, ए भी कोण बन सकता है। तो ये सभी कोण क्या हैं? बराबर होंगे। ये सभी कोण बराबर होंगे। अगर इसको हम डाल लें कि ये हमारा D, ये हो गया E, तो एंगल BDA, एंगल BAC, एंगल BE, ये सभी कोण एक ही वृत्तखंड पर बने कोण सभी बराबर होंगे। तो देखो इस चित्र में जो हम क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 को उसी प्रकार का दिया है कि इसमें एंगल किसका मान दिया है? एंगल BDC का मान दिया है। एंगल BDC का मान कितना दिया है? एंगल BDC का मान दिया है 30 अंश। ठीक है, इस कोण का मान दिया है एंगल BDC बराबर 30 अंश। तो कह रहा है कि एंगल BAC बराबर कितना होगा? BAC का मान हमें ज्ञात करना है। तो निश्चित है कि ये एक ही वृत्तखंड पर बने कोण हैं, और चूंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो जब चाहे जितने कोण बना दो इस वृत्तखंड में, यहां भी बन जाएगा, यहां चाहे जितने भी बना दो, जैसे हमने ये बताया उदाहरण आपको ये बताया ना, तो ये सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल BDC, और BDC कितने का है? 30 अंश। लिखना चाहो तो जब भी आप सॉल्व यदि करने को आए, अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो आप सीधा आंसर रख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं आ रहा तो आप लिख देना, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों बराबर हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए भी 30 डिग्री का हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए। वो कह रहा है कि एंगल
ये है ए बिंदु, एंगल ए सी बी के बराबर कौन सा कोण होगा? एंगल ए सी बी, यानी इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा? ठीक, राइट, बिल्कुल सही उत्तर दिया। इस कोण के बराबर एंगल ए डी बी होगा। क्यों? एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो एंगल ए सी बी बराबर हो गया एंगल ए डी बी। ठीक, यहां पर भी कारण हम लिख देंगे कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको अभी तक आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और इसी प्रमेय से संबंधित हम 2 क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए आप। इसमें एंगल ए ओ बी का मान दिया है, ये वाला 60 डिग्री, यानी क्या दिया है? एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। और किसका मान पूछ रहा है? पूछ रहा है एंगल ए डी बी का मान क्या होगा। तो निश्चित है कि इसके द्वारा वृत्त के अंश माप पर बना कोण किस साइड होगा? इस साइड होगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, तो इस तरफ वाला अंश माप कितना बचा? यानी ये लघु चाप का अंश माप हो गया, तो दीर्घ चाप का अंश माप कितना बना? ये बना 300 डिग्री, यानी 360 में से हमने माइनस कर दिया 60, तो कितना आ गया? 300 डिग्री। ठीक है, अब ये केंद्र पर बना कोण हो गया और ये वृत्त के शेष भाग पर बना कोण हो गया, तो एंगल ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा? केंद्र पर बने कोण का आधा हो जाएगा, 300/2 यानी 150 अंश, इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे समझ में थोड़ा सा ये घुमा के क्वेश्चन देंगे। देखो, अगर इसका अंश माप, ये अंश माप है, तो इसके वृत्त पर ये कहाँ पर बनेगा? कोण यहाँ बनेगा। अब चूंकि जब ए वाला अंश माप पर बना है, यानी लघु वृत्तखंड, लघु चाप पर बना है, तो निश्चित है कि ये अंश माप इसका, यानी केंद्र पर बना कोण इस साइड होगा। तो अपन ने इससे निकाल लिया, पूरा टोटल 360 डिग्री है, 60 दिया है, तो 360 में से हमने 60 घटा दिया, तो ये 300 हो गया, तो ये 300 का ये आधा हो जाएगा, तो 150 अंश, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 150 डिग्री हो गया। अब देखो, थोड़ा सा ये भी चित्र बना है उसी से संबंधित प्रमेय से। आप भी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो, एंगल ए ओ बी अंश माप हमारा देखो ये है। अब आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि एंगल ए सी बी ये वृत्त के शेष भाग पर बना कोण है और वृत्त का केंद्र पर बना कोण ए ओ बी है। अब देखो, हमने बताया था ना, कहीं भी बन सकते हैं, यहां बन सकता है, यहां बन सकता। जितने इस वृत्त पर हैं सभी, जितने भी कोण बनेंगे, सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। किसी भी अंश माप पर कई कोण बन सकते हैं, एक से अधिक कोण बन सकते हैं और सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये 40 अंश का है, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण हम जानते हैं ए ओ बी बराबर, एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई एंगल ए सी बी, और ए सी बी का मान कितना दिया है? ए सी बी का मान दिया है 40 डिग्री दिया है, तो 40 दूनी 80 अंश। तो एंगल ए ओ बी का मान कितना हो जाएगा? 80 अंश। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षाओं में भी आते हैं। मतलब 8वीं परीक्षा में तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है ही, 7वीं में भी है, 8वीं कक्षा में भी है, और यहाँ तक कि 9th 10th की भी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आते रहे हैं। इसीलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, और साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आगे और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, गौर से पढ़ो इसको। वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी जितनी उसकी वृत्त की जीवा की लंबाई है
हैं, वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण ज्ञात करो। ठीक है, आप जैसा कि चित्र द्वारा समझ जाएंगे कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ये वृत्त का केंद्र हो गया कि जो जीवा की लंबाई है, जीवा मान लो BC है, तो जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी जितनी BC जीवा है, ठीक है, और त्रिज्याएं क्या हैं, OB तथा OC। यानी जीवा की लंबाई और इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं दोनों बराबर हैं। तो जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो, जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड कौन हो गया, A हो गया, और दीर्घ वृत्तखंड A हो गया। तो हमें लघु वृत्तखंड पर बना कोण, यानी इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। माना कि ये कोण मान लो कि BDC कोण है, इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में। पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं कि वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जो जीवा BC दी गई है, यानी BC बराबर OB बराबर OC, तो ये ट्राइंगल बन गया OBC में। जब तीनों इसकी भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो गए, तो ये सभी कोण कितने कितने के हो जाएंगे, 60-60 अंश के हो जाएंगे कोण। ठीक है, अब हमें इसका अंश माप, ये किसका अंश माप हो गया, ये हो गया दीर्घ चाप का अंश माप, और लघु वृत्तखंड का हमें ज्ञात करना है। तो इधर का हम अंश माप और निकाल लें, तो इधर का अंश माप क्या हो जाएगा, यानी 360 में से हम, ठीक है, 360 में से क्या घटा देंगे, 60 माइनस कर देंगे, तो ये 300 हो जाएगा। तो इस तरफ का अंश माप कितना हो गया, 300। अब वो कह रहा है लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है, जो 300 है। तो एंगल BDC बराबर हो जाएगा 300/2, यानी 150 अंश। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन वो लघु वृत्तखंड की जगह अगर कह देता कि दीर्घ वृत्तखंड पर अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी अगर इसको मान लो E कोण मान लो, तो ए वाला कोण क्या हो जाता, 60 का आधा, तो जी यहाँ 30 अंश हो जाता। ठीक है, केंद्र पर बना कोण इसका कितना है, 60 अंश है, तो जी उसका आधा हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है लगा लेंगे, यानी ये हमारा जो 300 अंश है, ये इसका अंश माप हो गया। ठीक है, और इसका आधा ये हो गया 150 अंश। तो है ना अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 2 क्वेश्चन और हम लेकर के आए हैं। इसमें इस चित्र को ध्यान से देख लो, यानी क्या दिया है, इस चित्र में एंगल OBC का मान दिया है। O वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त दिया है जिसमें O वृत्त का केंद्र है, और एंगल OBC का मान दिया है 40 डिग्री। ठीक है, एंगल BAC का मान पूछ रहा है। निश्चित है हम सोचेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें अगर इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो इस कोण का मान हमें मालूम होना चाहिए। यानी वृत्त के केंद्र पर बना कोण यदि हमें पता चल जाए, तो हम वृत्त के शेष भाग पर बने कोण को मालूम कर लेंगे। अब चूंकि अगर हम इस त्रिभुज को देखते हैं, यानी त्रिभुज BOC को गौर से देखते हैं, तो त्रिभुज BOC में हमारा क्या है, OB बराबर OC है, OB बराबर OC है। क्यों बराबर हैं, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। जब ये OB बराबर OC है, तो निश्चित है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ये वाला 40 अंश का है, तो ये भी 40 अंश का होगा। अब हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हम जानते हैं कितने अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एंगल
BOC का मान ज्ञात करना है हमें। अगर ये मालूम चल जाएगा तो इस कोण को हम आसानी से बिल्कुल पता चल जाएगा। तो 180 में से हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें, यानी 40 + 40। तो जब दो कोण त्रिभुज के पता हैं तो तीसरा कोण निकालना है, तो 180 में से दोनों कोणों को जोड़ करके घटा देते हैं। तो 180 - 40 40 80, तो कितने का हो गया? तो ये कोण कितने अंश का आ गया हमारा? ये आ गया 100, यानी 100 अंश का आ गया। तो निश्चित है हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बना कोण का दुगना होता है। जब ये दुगना है तो यानी ये आधा है। तो एंगल BAC बराबर इस कोण के बराबर क्या हो जाएगा? एंगल BOC बटे 2, यानी 100/2, यानी कितना हो गया? 50 अंश। तो इस कोण का मान कितना आ गया? 50 अंश। यानी एंगल BAC का आंसर हमारा हो गया 50 डिग्री। राइट, समझ में आ गया ना इसको पूरा। अब इस चित्र को भी देखो। वैसे ये भाषा रूप में था क्वेश्चन, लेकिन भाषा रूप को हमने चित्र रूप दे दिया। वो भाषा हम बताए दे रहे हैं। इसकी क्या भाषा थी? इसकी भाषा थी कि एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा जीवा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब यानी OD 12 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यानी OB का मान हमें ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करना है इसकी। ठीक है, और ये दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। और पूरी जीवा की लंबाई कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि लंब हमेशा मध्य बिंदु पर डलता है, जीवा को समद्विभाजित करता ना। अब देखिए, प्रत्येक सवाल में प्रमेय के स्टेटमेंट यानी कथन का यूज होता है। अब यहाँ हमें मालूम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ये मध्य बिंदु AD। जब मध्य बिंदु AD तो पूरी 10 सेंटीमीटर की, तो ये कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर की। अब हम समकोण त्रिभुज, ये लंब है, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, तो समकोण त्रिभुज ODB में पाइथागोरस यानी बोधायन प्रमेय से लगा देंगे। तो निश्चित है कर्ण पर बना वर्ग यानी OB² बराबर OD² शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, हमें OB का मान निकालना है। OD का मान कितना दिया है? 12। तो यहाँ 12 का वर्ग प्लस BD का मान कितना दिया है? BD का मान दिया है 5 का वर्ग। और हम जानते हैं कि 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25, तो कितना हो गया? 169। ये किसके बराबर आ गया? OB² बराबर 169। तो OB बराबर √169 और 169 का रूट कितना होता है? 13। तो यानी हमारी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बराबर 13 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इनका भी यदि लेना चाहो, यदि नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो और अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। और अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, एक वृत्त का केंद्र O है, उसकी जीवा AB की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त का व्यास AC 34 सेंटीमीटर हो तो जीवा AB की केंद्र से दूरी OD का मान ज्ञात करो। ठीक है, हम इसका चित्र बनाते हैं तत्काल। वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, और जीवा AB की लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये मान लो जीवा है, क्या है? जीवा AB, और इसकी लंबाई कुल कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त का व्यास AC, यानी वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र से होता हुआ जाएगा, ये AC बराबर कितना दिया है? AC बराबर दिया है
34 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वृत्त का व्यास दिया है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी यानी ओडी का मान हमें ज्ञात करना है। ये वाली वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी यानी ओडी का मान ज्ञात करो। ठीक है, चित्र देख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि हमेशा वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो जीवा पर जो हम मध्य बिंदु को मिलाते हैं, ये हमेशा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है। और पूरी त्रिज्या, पूरी जीवा कितनी है? ए बी बराबर कितना दिया है? जीवा ए बी बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए डी क्या होगी? जीवा की आधी होगी। 2 बराबर भागों में बांटते हैं ना, तो ए बी बटे 2 यानी 30/2 यानी कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर हो गई। तो ए डी का मान कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, ओके। अब चूंकि हमें ओ डी का मान ज्ञात करना है, तो ए डी का मान पता चल जाए और ए ओ का मान पता चल जाए तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो निश्चित है ओ डी का मान हमें मालूम चल जाएगा। अब चूंकि ये व्यास दिया है ए सी, तो ओ ए क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ओ ए बराबर भी हो जाएगा व्यास बटे 2 यानी त्रिज्या बराबर क्या होता है? हम जानते हैं त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक है, तो ए सी बटे 2 यानी ए सी कितनी है? 34/2 यानी कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारी 17 सेंटीमीटर की हो गई। अब निश्चित है कि हम इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज ओ डी ए में अब जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण पर बना वर्ग शेषण दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि हमें लंब ज्ञात करना है ओ डी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, हमने समझाया भी था। ओ डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग और माइनस दूसरी भुजा आधार भुजा, मान लो ए डी का वर्ग हो गया। तो ओ ए का मान कितना है? 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। तो 17 का वर्ग 289 माइनस 15 का वर्ग 225। 289 में से 225 गया, कितना बचा? 64। अब ओ डी बराबर क्या हो जाएगा? √64, तो ओ डी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हमारी वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी यही पूछ रहा था, कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। हम लिख भी देंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 8 सेंटीमीटर। तो है ना अच्छा सवाल? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, और फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। और अब हम थोड़ा सा चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित जो हमने लास्ट प्रमेय बताई थी, उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के हम आए हैं। बहुत पहली प्रमेय बिल्कुल सिंपल है, यानी ए बी सी डी हम देख रहे हैं कि ये चारों बिंदु वृत्त पर स्थित हैं, यानी वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। और एंगल डी ए बी का मान दिया है 95 डिग्री। तो एंगल बी सी डी का मान पूछ रहा है। निश्चित है कि एंगल डी ए बी यानी एंगल ए एंगल सी के सम्मुख कोण है, और हम जानते हैं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि प्रमेयों का स्टेटमेंट हमको याद रखना है। और वैसे ही लगाते लगाते हमें याद भी हो जाएंगे, लेकिन प्रूफ करना याद नहीं करना है। प्रूफ करना तो हमने समझा दिया है, बिल्कुल याद नहीं, बल्कि एक बार में आप दोबारा रिवीजन कर लेना, पूरी समझ में आ जाएगी। तो देखो, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, यानी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एंगल डी ए बी बराबर दिया है 195 अंश। तो एंगल बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से हम 95 घटा दें। ठीक है, 180 में से 95 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 85 डिग्री। ठीक, आंसर हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखो कि ये हमारा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है, और ये हम जानते हैं कि ये कौन सा कोण है?
जिस चतुर्भुज का बहिष कोण CBE, इस बहिष कोण का मान ज्ञात कर रहा है, पूछ रहा है। और हम जानते हैं कि ABE एक ये सरल रेखाखंड है, तो निश्चित है अगर हम इस कोण का मालूम चल जाए तो इस कोण का मालूम यदि हम चल जाए तो हमारा 180 में से 1 हट जाएगा। लेकिन यदि हम इसको डायरेक्ट भी समझना चाहें, 3 विधियों से लगा सकते हैं। अगर हम तीनों को जोड़ दें, क्योंकि तीनों कोणों के मान दिए गए हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश, तो यदि 360 में से इस तीनों को जोड़ के घटा दें तो इस कोण का मान निकल आएगा। जब इस कोण का मान निकल आएगा तो 180 में से घटा दें तो इस कोण का मान आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन आप बिल्कुल ध्यान रख लो कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष कोण उसके सुदूरवर्ती अंतः कोण के बराबर होता है। सम्मुख, सुदूरवर्ती सम्मुख यानी इसके अंतः कोण के बराबर होता है। यानी अगर हम इस कोण का मान पहले निकाल लें, किसका? कोण CBA का, तो एंगल CBA क्या हो जाएगा? 180 माइनस 115 अंश घटा दें उसमें 180 में से, तो कितना आ जाएगा? 65 अंश आ गया जी। अब जी जब 65 अंश आ गया, फिर हमें इसका बहिष कोण निकालना है, CBE का मान, एंगल CBE का मान। तो निश्चित है हमने ये बताया कि ये दोनों कोण 180 अंश के बनेंगे, क्योंकि ये भी एक सरल रेखाखंड है। तो निश्चित है CBE 180 में से फिर 65 घटा दें तो फिर पुनः कितना आ जाएगा? 115 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो 115 अंश इसका बहिष कोण का आंसर हो गया। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन दिया है उसमें जो है आप देख रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, और इसमें एंगल A का मान 2x है और एंगल C का मान x है, यानी सम्मुख कोण के मान x 2x और x दिए गए हैं। तो x का मान पूछ रहा है कितना होगा। हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ जो 2x है तो ये एंगल A की जगह 2x रख दिया, एंगल C कितना है? x है, तो x रख दिया बराबर 180। तो 2x प्लस x यानी 3x हो गया बराबर 180। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 180 अपान 3, और 3 से 180 घटा तो कितना आ गया? 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर आ गया 60 डिग्री यानी 60 अंश। जी आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। वैसे देखो क्वेश्चन तो बहुत हैं और हमने जी आपको कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी बताए हैं। अब आपको इससे संबंधित करीब 8 प्रश्नावली दी गई हैं। देखो 7th क्लास वाले भी लगा लेंगे, 8th वाले भी लगा लेंगे, उनके यहाँ भी 3-4 प्रश्नावली दी गई हैं। ठीक है, और 7th वाले बच्चे 7th की भी लगा लेंगे, 8th की, और 9th 10th के बच्चों के लिए भी ये प्रश्नावली इसमें लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको जितनी वृत्त संबंधी प्रमेय बताई थी उसकी हमने एक एक्सरसाइज इसीलिए लगा दी कि कुछ बच्चों ने कहा था कि हमें सर जी एक्सरसाइज और लगाना बता दो जिससे हमें सवाल हम आसानी से लगा लेंगे। नहीं तो सवाल बिल्कुल सिंपल हैं, यदि आपको सवाल बनते हैं तो आसानी से सवाल लगा सकते हो। तो आप लोग सवाल को लगाइए और बिल्कुल हंस के लगाइए और मुस्कुरा के लगाइए और गणित पढ़ते रहिए, बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई प्रॉब्लम भी आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। ओके, धन्यवाद।